अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो रिक्रूटमेंट फ़ेज़ जुलाई के लिए एक्सपेक्टेड थी उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 4 अगस्त 2024 से। इस हवाले से जितने भी हमारे कोर्स के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको टाइमली हम इंटीमेट कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं आप अपनी उन चीज़ों को सम अप कर सकते हैं। तकरीबन 10-12 दिन का आपके पास टाइम है और आप अपने कोर्सेज़ को रिफ़्रेश कर सकते हैं। और किसी को एक्सेस में प्रॉब्लम हो, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के सेशन का मकसद आपको अपडेट करना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से कि आपकी रिक्रूटमेंट फ़ेज़ आई थिंक 4 है या 3 है, ये उसके टेस्ट होने जा रहे हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में इंटीमेट करना, उनको इन्फॉर्म करना, ये हमारे इस सेशन का मकसद है। और साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी जो EOBI की तरफ से अनाउंस की जाने वाली जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जॉब्स हैं, ग्रेड 16 और 17 की और 18 की हैं ये। इनमें एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट EOBI, जिसका ऑलरेडी भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं जॉब्स के हवाले से डिटेल, उसका लिंक भी मैं अगेन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं। उसमें फ़ाइनेंस की रेलेवेंट जॉब्स हैं, लॉ के रेलेवेंट जॉब्स हैं, आपकी जनरल जॉब्स हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल ऑफिस के रेलेवेंट और ऑपरेशन के रेलेवेंट जॉब्स हैं। सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। तो इसके हवाले से भी हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ऐसा कोर्स जो आपका जनरल पार्ट कवर करता है, यानी कि जिसमें जनरल इंग्लिश है, एनालिटिकल है और IT पार्ट है, और जितनी भी आपकी पोस्ट हैं उन सब का ये पोर्शन है। तो अगर हम रेलेवेंट कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं, उसका जो आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, उसकी प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। जिसमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स है, पार्ट 2 में एनालिटिकल स्किल्स में है, डाटा रिस्पॉन्स की बेसिस पे है, ये 20% पोर्शन है, और IT स्किल्स के रेलेवेंट पोर्शन 20% का है। इस हवाले से ये आपका तकरीबन 60% पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है, यानी कि 20% आपका ये पोर्शन है, 20% ही ये, और 20% IT के स्किल्स के रेलेवेंट है। तो ये कोर्स हम अलग से जितने भी आपके जनरल कोर्सेज़ हैं या फिर आपके फाइनेंस के रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं जो इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये उन पे डिपेंड करता है। बजाय इसके कि एक ही हम कोर्स क्रिएट करते और सारी फ़ीस आपको पे करना पड़ती, हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है। तो जो आप जनरल पोर्शन में एनरोल होना चाहते हैं उसकी कोर्स की फ़ीस 4000 होगी। इसी तरीके से फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जो पोर्शन है 40% ये आपका कोर्स जो कवर होता है। इसमें फाइनेंस का पोर्शन होगा, अकाउंटिंग का पोर्शन होगा, ऑडिटिंग का पोर्शन होगा, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होगा, और इसकी भी फ़ीस 4000 होगी। और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेशन कैडर के जो हैं उनका जो प्रोफेशनल पार्ट 1 है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट इवैल्यूएशन 40% ये पोर्शन है। प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट है, बजटिंग एंड कास्ट कंट्रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है। और ये कोर्स भी 4000 इसकी फ़ीस है। हमने फ़ीस बहुत कम रखी है, इसमें कोई बारगेन वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो जो भी हमारे पुराने या नए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक ही हमने फ़ीस फिक्स की है। तो इस हवाले से आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com, इस वेबसाइट को जब आप विज़िट करेंगे तो उसमें आपका नेशनल जॉब पोर्टल का पोर्शन जो है उसमें ये कोर्स हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर आपको मेंशन कर दिया गया है। आगे चलें तो रिक्रूटमेंट के हवाले से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है, FPSC विल होल्ड सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ फॉलोइंग केसेस फ्राम 4 अगस्त टू 22 अगस्त एट DI खान, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू एंड सक्खर। ये आपके सेंटर्स होंगे। केसेस कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए शामिल हैं, ये 1 बाय 1 हम सारे कवर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे 167/23, 179/23, 188/23, 199/23, 201/23, 205/23, 208/23, 211/23, इसके अलावा 215/23 और 229/23, 237/23, 238/23 का मतलब 2023 है यहाँ पे।
और 239 23, 240 23, 245 23, 246 23, 247 23, 248 23, 250 23 और यहाँ से आपके केस नंबर 2024 के शुरू हो जाते हैं। 224, 724, 824, 924, 1024, 1124, 1324, 1424, 1724, 1824, 2024, 2124, 2224, 2324, 2424, 27, 28, 29 केस नंबर, 31 केस नंबर, 33 केस नंबर, 35 केस नंबर, 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, 40 है, 42 है, 43 है, 44 है, 48 है, 49 है, 57 है और 58 है और 59, 40, 2024 के ये केसेस हैं। सारे केसेस का मैंने बताया, जो आपका रेलिवेंट केस है, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि केस का नंबर क्या है। आपका जो जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उस पर केस नंबर भी मेंशन होगा। इसके अलावा जो रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं उनके हवाले से 2023 के केसेस भी हैं, 24 के भी हैं। मैं सिर्फ केस नंबर बोलूँगा, पहले 2023 के फिर 2024 के। आप उस हवाले से अपने देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपके रिटन टेस्ट के हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हैं। 45 23 है, 46 है, 63 है, 64 है, 115 है, 214 है, 221 है, 233 है, 234 है, 235 है, 236 है। इसके अलावा 241 है और 242 है और 243 है, 244 है। ये यहाँ तक 244 तक 2023 के केसेस हैं। यहाँ से 2024 के केसेस शुरू हो जाते हैं। 124, 324, 524, 624, 1224, इसके अलावा 1524, 1624, 1924, 2524, 2624, 3224, 3424, इसके अलावा 4124, 4624, 4724, 5124, 5224, 5524, 5624, ये आपके केसेस 2024 के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से हैं। यहाँ पे आगे देखते चलें। एडमिशन सर्टिफिकेट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड टाइम एंड टेबल एट्सेट्रा हैव बीन अपलोडेड एंड डिस्प्लेड ऑन FPSC वेबसाइट। यहाँ पे आपने FPSC की वेबसाइट को विजिट करना। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट FPSC वेबसाइट टू गेट प्रिंट आउट ऑफ देयर respective admission certificate and to appear at the allocated center according to the scheduled date and time along with their original CNIC and TR। आपने original CNIC के साथ और original TR के साथ आपने जाना है टेस्ट देने के लिए। For further clarification details if any the candidates may contact to phone नंबर, इतने ये फ़ोन नंबर मेंशन है, आप FPSC के कॉल भी कर सकते हैं। और ये डेटेड 15/7/2024 ये आपका जो नोटिफिकेशन है उस हवाले से ये डेट है। और ये अगेन से आप अपने केसेस को रिविज़िट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप FPSC को कॉल कर सकते हैं और अपनी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और जितने हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, उनको कहीं पे प्रॉब्लम है, कोई उनका लेक्चर मिसिंग है या कोई उनका एरिया मिसिंग है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका एरिया कवर करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको लेक्चर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने EOBI के कोर्सेज़ का जो आगाज़ किया उसमें भी आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है EOBI की वेबसाइट पर भी है और हमने अपने ट्यूटोरियल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और मज़ीद भी आपके जो कोर्सेज़ हैं EOBI के हवाले से, साथ में CSS के हवाले से, उनके लिए आप हमारी वेबसाइट पे एनरोलमेंट अपनी कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मज़ीद कोई आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।